ईरान का वो तो बूढ़ा है, 80-70 साल का बूढ़ा खामनाई क्या कर लेगा। बोलता है तो आवाज नहीं निकलती, समझ में कुछ आता नहीं, सुस्ती से बोलते हैं। ईरान का वो बूढ़ा सामना कैसे करेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या? अबे हमारे बूढ़े भी तुम्हारे जवानों से बहुत आगे हैं। बूढ़ा हमारा इशारों इशारों में आधा इजराइल मिटा दे। बूढ़ा जिसे तुम कह रहे हो 70-80 साल का, एक उंगली से इशारा कर दे तो खैबर और बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल जाकर इजराइल को कुचल दे। बूढ़ा हमारा अगर इशारा कर दे आंखों से तो परमाणु मिसाइल भी बनकर तैयार हो जाए। अल्लाह के बूढ़ों को कमजोर मत समझना। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास अल्लाह है, हमारे पास अहले बैत है। और जो तुम कह रहे हो कि ईरान का बड़ा नुकसान हुआ, ईरान मार गए, ईरान के लोग कोई काफिर नहीं है। ईरान के लोग मुसलमान हैं। मुसलमान शहादत को नसीब समझते हैं कि नसीब वाले हैं तो मिल रही है। और इस राह पर, जिस राह पर लड़ाई आले यहूद से है, ईरान के लोग, मुसलमान लोग कूद कूद कर आगे आना चाहते हैं। 80 साल का बूढ़ा, दुआ करो ऐ आले यहूद और उनकी नाजायज अंधभक्त, दुआ करो कि वो 80 साल का बूढ़ा ठंडा हो जाए, शांत रहे। एक उंगली से इशारा करके तो ये हाल कर दिया, जहां हाथ उठाकर कुछ इशारा कर दिया तो कहां से आए हो और कहां जाओगे पता नहीं चलेगा। दोस्तों, सुबह ही सुबह गुड मॉर्निंग तो आपकी हो ही गई है। पिछली रिपोर्ट अगर आपने देखी, आपको बता दूं, इजराइल का घमंड टूटा है। बात हमले की नहीं है कि ईरान ने हमला कर दिया, इजराइल में कयामत है, नहीं। बात यह है कि इजराइल का घमंड तोड़ दिया है। इजराइल ने अमेरिका की ऐसी डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी तैनात की है अंतरिक्ष में, जिसे इस्तेमाल करके इजराइल हवा में ही, खला में ही दुश्मन यानी ईरान के रॉकेट्स को मार गिरा रहा था। लेकिन ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों पर न जाने खैबर की कौन सी आयत लिखी थी, कुरान की कौन सी आयत लिखी थी कि उनको दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम रोक ना पाया। और इजराइल में ऐसी तबाही मची कि दुनिया खुदा फाड़ कर देख रही है। ये इजराइल है, गाजा सा लग रहा है ये। हजरात, इजराइल के अंदर बहुत एडवांस यूनिवर्सिटी, टॉप लेवल की, वेज़मेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टॉप लेवल, यहां रिसर्च होता है इजराइल का। वैज्ञानिकों के लिए यह खजाने वाली जगह है। एक से एक यहां पर इजाद, तकनीक की खोज की जाती है। आपको बता दूं कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल ने इजराइल की इस यूनिवर्सिटी को भी चुम्मा ले लिया है। देखिए, इजराइल जो कल तक कह रहा था कि ईरान की कोई मिसाइल हमें छू नहीं सकती, ईरान ने सिर्फ इजराइल को छुआ नहीं है, कमर में हाथ डालकर पिचका दिया है, कमर तोड़ दी है, सारी अकड़ निकल चुकी है। यहूदी फरार हैं, नेतन्याहू हवा में ही जहाज में घूम रहा है, बंकर में उसके नेता हैं, खानदान बंकर में है। यहूदियों को गाइडलाइन दी गई है कि बाहर ना निकलना मुन्ना, वरना हैदर वाले निपटा देंगे। उधर आपको बता दूं कि ऐसी तबाही हुई है
कि इजराइल कल तक तो छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तबाही इतनी उबल रही है, इजराइल में ऐसी कयामत नजर आ रही है जो अब छुपाए छुप नहीं रही है। देखना चाहेंगे? हाँ, तभी तो दिन अच्छा जाएगा आपका। देखिए आइए, रुक जाइए, अरे रुकिए जरा, रुकिए, हमको भी सुनते रहिए। मेहनत कर रहे हैं 2 दिन से, अब नहीं सुनेंगे मुझे तो कब सुनेंगे? जरा इस वीडियो को देखिए, जहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव में गिरी है। जरा देखिए, गहरा गड्ढा हो गया है, जमीन फट गई है, जमीन के नीचे जो बेसमेंट अपार्टमेंट जो कुछ भी था उसकी छत टूट गई है और चारों तरफ बर्बादी नजर आ रही है। जहां जहां ईरान की मिसाइलों ने जाकर चुम्मा लिया है इजराइल का वहां स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू हो गई है। इजराइल में इमरजेंसी है, खबर कंफर्म। मैं आपको बता रहा हूं भाई, 40 इजरायली मारे गए हैं और ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे। हमारे सहयोगी ये जानकारी इजराइल से ही दे रहे हैं कि इजराइल पर कभी ऐसा दुनिया में हमला कभी जिंदगी में नहीं हुआ। इजराइल पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि इजराइल पर ऐसा हमला कर दे। ऐसा हमला हुआ है कि कम से कम 40 यहूदी मारे गए हैं और 200 से ज्यादा घायल हैं। इमरजेंसी इसलिए लगानी पड़ी है कि चारों तरफ जहां नजर उठाई जा रही है, इजराइल में तबाही, बर्बादी, आग, चीख पुकार, बेचैनी सब नजर आ रही है और अभी भी सैकड़ों यहूदी लापता हैं। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। जो मुसलमानों के खिलाफ रहता है, भारत के अंधभक्तों का बहुत बुरा हाल है। सुबह सुबह अपने ही पेशाब का धार अपने मुंह पर मारकर पीने पर मजबूर हो गए हैं कि इससे खतरनाक नशा नहीं हो सकता। ये नशा करके सारा दिन सोऊंगा, जब ईरान का नुकसान होगा तब मैं खुश होऊंगा। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया जो मजलूमों के साथ है वो खुश है। लेबनान के लोग, जहां पीछे से ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिरती हुई नजर आ रही हैं, वहां वो म्यूजिक बजाकर खुशियां मना रहे हैं। लेबनान 2 साल बाद जिन चेहरों पर खुशियां आई हैं वो फिलिस्तीनी हैं। गाजा में ईरान ने खुशियां पहुंचाई हैं। कोई अरब देश न कर सका, कोई मुस्लिम देश न कर सका, बड़े बड़े नेता न कर सके, बड़े बड़े डायलॉग बाज न कर सके, एर्दोगान न कर सका, सऊदी न कर सका, कतर न कर सका, बहरीन न कर सका, ओमान न कर सका। ये जो कहते हैं तुर्की की फौज बड़ी खतरनाक है, वो भी बैठी रह गई। एक 80 साल के बूढ़े के एक उंगली के इशारे ने
पूरे इजराइल को तहस नहस कर दिया। गाजा के लोगों के बीच खुशियां ही खुशियां। ईरान के IRGC ने कहा कि हमने फूड सप्लाई, एनर्जी सप्लाई, इजराइल के फाइटर जेट के फ्यूल, उन सब को निशाना बनाया है। अब ऐसी हालत के बाद पता है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पैर कांप रहे हैं। अब वो टेबल छोड़कर बात नहीं कर रहा है, जोर से पकड़ कर बात कर रहा है। कोशिश कर रहा है कि हाथ फेंक कर बात ना करे, वरना हाथ कांपता हुआ नजर आ जाएगा। पिछले 48 घंटे से, सुनिए, पिछले 48 घंटे से नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी लोलो चप्पो कर रहा है, उसकी चापलूसी कर रहा है कि बस जैसे भी आप कीजिए, हमारा पिछवाड़ा इजराइल की मिसाइलों से बचाइए और ईरान पर हमला कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर एक अकेले ईरान पर हमला करेगा तो ईरान को जबरदस्त नुकसान उठाना होगा। लेकिन दुनिया देख रही है, एक अकेले के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो रही है। पता है, ईरान को पता है कि मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन 56 इंच उसका नकली नहीं है। उसने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पूरी दुनिया की धमकियों के बाद 80 साल के उस बूढ़े ने सीज फायर नहीं किया। हमारे वाले को देख लो, भांजो बहना, हाँ 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 हाँ। दोस्तों, उम्मीद है कुछ ही वक्त में और बुरी खबर आ सकती है कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। मेरे मोहतरम हजरात, हिम्मत रखिए और दुआ कीजिए। इजराइल की ऐसी लंका लगी है कि इजराइल ने बयान जारी किया है कि भैया अब हमारा फोकस गज्जा नहीं है, अब हमारा फोकस ईरान है। और ईरान ने कहा है ये अभी तो ट्रेलर है, अभी तो इजराइल पर बड़े हमले होना बाकी हैं। खैबर खैबर या हजरात मोहतरम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, समुद्री रास्ते को बंद करने को कंफर्म किया है ईरान ने और कहा वो हमारा ट्रम्प कार्ड है, वो सबसे आखिर में हम पत्ता फेंकेंगे। इजराइल अपनी पूरी औकात पर है। तस्वीर देखिए, ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग पर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर को मारने के लिए हमला इजराइल ने किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी भी इजराइल के अब निशाने पर हैं। अगली तस्वीर भी ईरान से है। ईरान का ऑयल डिपो, कई ऑयल डिपो तबाह हुए हैं। भारी तबाही ईरान में भी देखी गई है। लेकिन एक तरफ तबाही हो रही है, दूसरी तरफ ईरान इजराइल को हैंड टू हैंड मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। आप जिस साइड भी हैं, आज साइड चुन लीजिएगा। क्या आप हैदर वाले हैं या फिर बीच में से दो जो हो गया उसकी नस्ल से हैं? रिपोर्ट शेयर कीजिए। जय हिंद।